Hello students, I am Narinder Singh. Welcome to my channel GN Coaching Center. In this video, I will solve exercise 1.3 of first chapter sets. Before solving this exercise, you must know some definitions. जैसे एक सबसेट क्या होता है, व्हाट इज अ सबसेट। सपोज कर लो हमारे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी। तो अगर ए के सारे एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स जो ए को बिलोंग करते हैं बी को भी बिलोंग करें, तो वी से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जैसे सपोज कर लो ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो 1 2 3 जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी को भी बिलोंग करते हैं, सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए का एक भी एलिमेंट बी को बिलोंग ना करे तो ए इज ए नॉट सबसेट ऑफ बी। व्हाट इज पावर सेट? पावर ऑफ ए सेट क्या होता है? सपोज कर लो एक पास हमारे पास सेट है ए, अगर हम उसके जितने भी सबसेट बनते हैं सारे सबसेट बना लें और उन सभी सबसेट की कलेक्शन ले लें, यानी कि उसका भी सेट बना लें, ऑल द सबसेट ऑफ ए उसकी कलेक्शन ले लें, उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो हमारे पास एक सेट है, तो उसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 2, तो उसके सबसेट क्या बनेंगे? तो एक सबसेट बनेगा उसका 5, दूसरे बनेगा 1 सबसेट, फिर सेकेंड सबसेट बनेगा उसका 2, इसमें एलिमेंट आएगा, थर्ड सबसेट बनेगा उसका जिसमें 1 2 दोनों एलिमेंट्स आएंगे, और एक सबसेट आएगा 5 यानी कि एम्प्टी सेट, क्योंकि 5 जो एम्प्टी सेट है वो सब का सबसेट होता है। 5 इज दैट सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। सो अगर एक एलिमेंट हैं 1 2 एक सेट में ए में दो एलिमेंट्स हैं, उसके सबसेट बनेंगे 4, तो उन चार को हम कंबाइन करके एक और सेट बना दें, तो दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। Now let's start exercise 1.3. Let us start exercise 1.3. First question is, make correct statements by filling in the symbols subset or not subset in the blank spaces. First part is 2 3 4 dash 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं 2 3 4 2 3 4, तो ये इसका सबसेट है। वी यूज सिंबल दिस सबसेट। सेकंड पार्ट ABC dash BCD। इसका फर्स्ट एलिमेंट है ए, तो इसमें नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। वी यूज सिंबल नॉट सबसेट। थर्ड पार्ट इज X such that X is a student of class 11th in your school। Dash X such that X is a student of your school इसमें वो स्टूडेंट हैं जो 11th क्लास के हैं, +1 के हैं, लेकिन इसमें सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये इसका सबसेट होगा। फिर दिस इज सबसेट ऑफ दिस। फोर्थ X such that X is circle in a plane dash X such that X is a circle in the same plane
with radius 1 unit, with radius 1 यूनिट। इसमें सारे सर्कल हैं, लेकिन इसमें वो सर्कल हैं जिसका रेडियस 1 है सेम प्लेन में। इसमें सारे सर्कल हैं, ये इसका सबसेट नहीं होगा फिर, दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस। फिफ्थ पार्ट इज x. X is a triangle in a plane. Triangle in a plane. Second set is dash x. X is a rectangle in the plane. Rectangle in the plane. अब इस साइड में ट्राइंगल है, इसमें रेक्टेंगल है इस सेट में, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, नॉट ए सबसेट। सिक्स्थ पार्ट इज x. X is an equal triangle and equilateral triangle in a plane. Dash. Second set is x is a triangle in the same plane. X is a triangle in the same plane. और इसमें सिर्फ इक्वल ट्राइंगल है, इसमें सारे ट्राइंगल हैं, तो ये इसका सबसेट होगा फिर, दिस इज सबसेट ऑफ दिस। Seventh part is x. X is an even natural number. Second set is x. X is an integer. X is an integer. और नेचुरल नंबर सारे इंटीजर भी होते हैं, तो इवन नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स भी होंगे, तो ये इसका सबसेट होगा, दिस इज सबसेट ऑफ दिस। सेकंड क्वेश्चन इज एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट इज ए बी सेट इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए। अब ये सारे एलिमेंट, दोनों एलिमेंट इस सेट में ही आ रहे हैं, ये इसका सबसेट है, लेकिन हमें दिया हुआ सबसेट नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड पार्ट इज ए ई सबसेट ऑफ एक्स। एक्स इज ए vowel in the English alphabet. Vowel in the English alphabet. यहाँ ए ही है, यहाँ सारे वॉवल्स हैं। सारे वॉवल्स कौन से होते हैं इंग्लिश के? ए, ई, आई, ओ, यू। ए इसमें भी आ रहा है, तो इसका सबसेट है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। Third part is 1 2 3 1 2 3 subset of 1 3 5। अब इसमें 2 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये इसका सबसेट नहीं है, तो हमें सबसेट दिया हुआ है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ पार्ट इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी। अब इसका एलिमेंट ए एक एलिमेंट है इसमें, तो इसमें ए बी 3 एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट इसमें आ रहा, तो ये सबसेट है इसका, दिस स्टेटमेंट इज
true. Fifth part is A set belong to ABC. अब इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं A B C, ये पूरा सेट है, इस पूरा सेट इसको बिलोंग नहीं करता, A इसको बिलोंग करता लेकिन पूरा सेट बिलोंग नहीं करता, तो दिस स्टेटमेंट इज false. Sixth part is x is an even natural number, less than 6. Here is subset of x is a natural number which divides 36, अब x है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन में होते हैं 2 4 6 ओनली, लेकिन हमने 6 से लेस देने हैं तो विल गेट 2 4, इसके 2 4 आएंगे, लेकिन ये 2 4 इसमें भी आएंगे क्योंकि एक 2 को डिवाइड करता है 36 को, 4 भी डिवाइड करता है, फिर दोनों इसमें भी आएंगे, तो ये पूरा इसका सबसेट हो गया. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Third question is, let A equal to 1 2 set 3 4 5. Which of the following statements are incorrect and why? First part is 3 4 is subset of A. Now 3 does not belong to A. 3 A को belong नहीं करता, तो ये सेट जो है ए का सबसेट नहीं है. So incorrect statement है ये, incorrect because 3 does not belong to A. 3 A को belong नहीं करता, इसलिए इसका सबसेट नहीं है. Second part is 3 4 belongs to A. 3 4 belongs to A. तो ये 3 4 इसमें आ रहा है सेट पूरा, ये करेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज 3 4 belongs to A. Third part is 3 4 set again set is subset of A. So since 3 4 A में आ रहा है सेट पूरा, इसका सेट जो है इसका सबसेट होगा, ये करेक्ट है बिकॉज 3 4 belongs to A. A को belong करता है 3 4 सेट. Next part is 1 belong to A. तो 1 A को belong करता है, so again statement is correct. Fifth part is 1 is subset of A. तो ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, क्योंकि सेट का सबसेट सेट ही होता है, एलिमेंट नहीं होता, बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट एंड नॉट ए सेट. ये 1 जो एक एलिमेंट है, सेट नहीं है. सिक्स्थ पार्ट 1 to 5 is subset of 6, subset of A. 1 to 5, 1 भी आ रहा है इसमें A में, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है,
सो ए का सबसेट है। दिस इज करेक्ट, क्योंकि तीनों एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। 7th part is 1 to 5 belong to A. 1 to 5 belong to A. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट बिकॉज 1 to 5 एलिमेंट तो है इसमें, लेकिन सेट इसमें नहीं है, इसको बिलोंग नहीं करता। बिकॉज 1 to 5 is not present in A. Next, 8th part is 1 to 3 is a subset of A. अब 1 इसमें आ रहा है A में, 2 भी आ रहा है, लेकिन 3 नहीं आ रहा। So the statement is incorrect because 3 does not belong to A. 1 2 आ रहे हैं इसमें, लेकिन 3 ये बिलोंग नहीं करता, इसलिए इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट 9th part is 5 belongs to A. 5 belongs to A. अब 5 इसमें नहीं आ रहा, सो स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट बिकॉज 5 is not element of A. एक एलिमेंट नहीं है। 10th part is 5 सबसेट ऑफ A. ये करेक्ट है बिकॉज एम्प्टी सेट 5 होता है, वो सबका सबसेट होता है। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 सबका सबसेट होता है। नेक्स्ट इज 11th part 5 जो सेट है, इज सबसेट ऑफ A. दिस अगेन इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है बिकॉज 5 जो है सेट इसमें नहीं आ रहा। 5 is not an element of A. एक एलिमेंट नहीं है। 4th question is write down all the subsets of the following sets. The first part is A. So we have to write subsets of set A. All the subsets of set A. इसके सबसेट क्या बनेंगे? Subsets of A are, एक तो 5 बनेगा बिकॉज 5 is subset of all sets. तो 5, दूसरा बनेगा A. ये दो सबसेट्स हैं A के। सेकेंड पार्ट इज A B. तो इसके सबसेट्स बनाने हैं। सबसेट्स ऑफ A B आर, फर्स्ट इज 5 empty set, second is A, third B, and last is AB. So 4 subsets. Third part is subset of 1 2 3. 1 2 3. So subsets of 1 2 3 are, again first is 5, second is 1, then 2, then 3, then 1 2, then 1 3, and the last is 1
2, 3. These are subsets of 1 to 3. The fourth part is 5. It has only one subset. The subsets of 5 is only 5. Fifth question is, how many elements has PA if A equal to 5? अब PA का मीनिंग होता है पावर सेट ऑफ A. That means all subsets of A. 5 का एक सबसेट होता है 5, since 5 has only one subset. तो PA में कितने एलिमेंट्स होंगे? Therefore, no elements of P equal to 1. That is, PA has only one element. Let us start sixth question. Sixth question is, write the following as intervals. First part is x belong to R, comma -4 is less than x less than equal to 6. तो इसका आंसर क्या होगा? इंटरवल इज फ्रॉम -4 to 6. सो -4, 6 इधर लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, तो यूज ओपन ब्रैकेट. इधर लेस देन इक्वल टू है, तो यूज क्लोज ब्रैकेट. The second part is x such that x belong to R, -12 less than x less than -10. The answer is here, यहाँ भी लेस है और यहाँ भी लेस है. इंटरवल इज -12 to 10. विल यूज ओपन ब्रैकेट्स इन बोथ. यहाँ भी इक्वल टू नहीं है, यहाँ भी इक्वल टू नहीं है, दोनों में ओपन ब्रैकेट. थर्ड पार्ट इज x such that x belong to R, 0 less than equal to x less than 7. तो यहाँ इंटरवल है 0 to 7 और लेस दैन इक्वल टू यहाँ यूज क्लोज ब्रैकेट. यहाँ लेस दैन इक्वल टू नहीं है, कोई लेस दैन है सिर्फ, we'll use open bracket. The fourth part is x belong to R, 3 is less than equal to x less than equal to 4. So here interval is 3, 4, दोनों इक्वल आ रहा है, we'll use close bracket in both. This is answer. Seventh question. Seventh question is, write the following intervals in set build-up form. First part is -3, 0. We will write in a set build-up form as, answer is x such that x belong to R. Interval is -3, 0. So we will write -3 less than x less than 0. We'll use less than not equal to because there is open brackets. Less than. Second part is 6, 12 close brackets. Answer is x side x prime to R. Here is 6 less than x less than 12. Here is close bracket. We'll use less than equal to. As again close bracket, we'll use less than equal to 12. This is answer. Third part is 6, 12. There is first is open bracket, second is closed. So answer will be x belong to R. So 6 less than x less than equal to 12. We use less because there is open bracket. There is closed bracket, we use less than equal to. The fourth part is
minus 23, 5. Here is close bracket, here is open. So answer is x, side x belong to R, and minus 23 less than x, less than equal to x, less than 5. Here is close bracket, we use less than equal to, here is open bracket, we will use less. This is the answer. 8th question is, what universal set or sets would you propose for each of the following? First part is the set of right triangles. तो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए हमने यूनिवर्सल सेट बताना है कौन सा हो सकता है। तो इसका यूनिवर्सल सेट दैट मीन्स वो सेट बताना है जो इसका ये सबसेट हो सकता है। तो हो सकता है सेट ऑफ ट्रायंगल्स। यूनिवर्सल सेट कैन बी set of all triangles, set of triangles। तो सब ट्राइंगल्स देंगे तो ये इसका सबसेट बन देगा। दैट मीन्स ये सेट ऑफ ट्राइंगल जो है इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। या फिर ट्राइंगल्स पॉलीगॉन्स के अंडर भी आते हैं, तो सेट ऑफ पॉलीगॉन्स भी हो सकता है इसका यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। सो आइदर सेट ऑफ ट्राइंगल्स और सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। Second part is the set of isosceles triangles। अब ये भी ट्राइंगल की टाइप है, तो ये किसका सबसेट हो सकता है? अगेन सेट ऑफ ट्राइंगल्स का या सेट ऑफ पॉलीगॉन्स का। यूनिवर्सल सेट कैन बी set of triangles or set of polygons। This is the answer। Let us start 9th question। 9th question is, given the sets A, B, C, which of the following may be considered as universal set or sets for all the three sets A, B and C? The first option is 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें 1, 3, 5 तो आ रहा है, 2, 4, 6 भी आ रहा है, 2, 4, 6, लेकिन इसका 0 नहीं आ रहा। यूनिवर्सल सेट के लिए तीनों के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, तब यूनिवर्सल सेट बनेगा तीनों का इकट्ठा। तो ये ऑप्शन इज रॉन्ग, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। तो 5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज ये वाली, इसमें 1, 3, 5 भी आ रहा है, 2, 4, 6 भी आ रहा है, 2, 4, 6, 0 भी आ रहा है, 2, 4, 6, 8 भी आ रहा है। इसमें सारे एलिमेंट्स तीनों के आ रहे हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन है, अब इसमें 0 नहीं आ रहा, ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। सो एक ही ऑप्शन है थर्ड। सो यूनिवर्सल सेट कैन बी ये थर्ड वाला, थर्ड पार्ट, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। This is the answer। Thank you for watching this video। To get more videos, subscribe the channel GN Coaching Center and press the bell icon to get the notifications for the upcoming videos।